ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्मयोग के बिना सांख्य योग के साधन में कठिनता का कथन श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कर हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। हमारे उड़िया बाबा महाराज कह रहे हैं कि हे महाभाव, जो योग युक्त यानी कृतोपस्थ है यानी उपासना किया हुआ नहीं है, जो योग युक्त नहीं है यानी कृतोपस्थ नहीं है, उसके लिए संन्यास निष्ठा होनी कठिन है। और जो मननशील योग युक्त है वह अविलंब ही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ श्री शंकराचार्य जी ने ब्रह्म प्राप्ति के 2 अर्थ किए हैं, संन्यास ग्रहण करना अथवा स्वरूप की प्राप्ति। इनमें वास्तविक अर्थ तो स्वरूप प्राप्ति की ही है, वास्तविक अर्थ तो स्वरूप प्राप्ति ही है, परंतु वास्तव में इन दोनों में कोई विरोध भी नहीं है। उपासना से वैराग्य होता है और वैराग्य से जिज्ञासा जागृत होती है, तब गुरुदेव की शरण ग्रहण कर संन्यास लेता है और तब गुरुदेव के उपदेश से ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। भगवान हमारे श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज इसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि जो बात सांख्य साधन अथवा ज्ञान मार्ग से प्राप्त होती है वही बात योग साधन से ही मिल जाती है और इसीलिए वे दोनों एक रूपी होते हैं। जैसे आकाश और अवकाश का भेद नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही योग और संन्यास के एक एक के विषय में भी जानना चाहिए। जिसे संन्यास और योग का भेद रहित ज्ञान हो, उसी के विषय में जानना चाहिए कोई सच्चा प्रकाश मिला हुआ है और उसी ने ही आत्मस्वरूप को ही पहचाना है। भगवान आगे कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य कर्म योग के मार्ग से मोक्ष रूपी पर्वत पर चढ़ता है वह विलंब महासुख के शिखर पहुंच जाता है, किंतु जो योग साधन का आश्रय नहीं लेते हैं वे वृथा खटखट करते रहते हैं और उन्हें कभी सच्चा संन्यास नहीं मिलता। इस संबंध में हमारे श्री स्वामी अखंडानंद जी कह रहे हैं कि देखो, आश्रम धर्म के उल्लंघन की जब आदत पड़ गई है तो वह सन्यासी होने पर भी संन्यास धर्म का उल्लंघन करेंगे। इसलिए जो कर्म योगी नहीं है उसके लिए कर्म संन्यास की प्राप्ति बड़े कष्ट से होती है, उसके लिए वह आयास साध्य है। उस बेचारे को शुरू से विविदुषु सन्यासी होकर गुरु सेवा रूप धर्म का पालन करना चाहिए। उससे भिक्षा आदि आनयन करना पड़ेगा और उसको थोड़ा संभालना ही पड़ेगा। कुछ टिकट के लिए रखना पड़ेगा, कुछ खाने के लिए रखना पड़ेगा और कुछ चेला चांटी के बिना भी उसका काम नहीं चलेगा। मतलब यही कर्म योग का ठीक ठीक पालन किए बिना, अंतःकरण के निष्काम हुए बिना बाह्य कर्म संन्यास ग्रहण कर लेगा, उसे संन्यास धर्म के पालन में बड़ा कष्ट होगा। भगवान कह रहे हैं कि यह पूर्वम योग युक्तो भूत्वा पश्चात मुनिर्भवति स अचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। माने जो पहले कर्म योग युक्त होकर अंतःकरण शुद्ध करके बाद में मुनि होता है, सन्यासी होता है, उसको बहुत जल्दी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। अथवा जो पहले ही कर्मयोगी नहीं है वह सन्यासी हो जाएगा तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार में भी बड़ी देर लगेगी। भगवान काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, एक रेख काजर की लागी है पै लागी है। प्रणाम। भगवान आगे कल 7वें श्लोक की व्याख्या कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।